नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय। आप सभी को पता है कि पिछले साल मई से ही लगातार ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है और इस जांच और कार्रवाई में जो है कई स्तर के पदाधिकारी जो है आ चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं, पॉलिटिशियन आ चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची समेत कई जगह पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, यह कार्रवाई दरअसल ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के घर पर चल रही है। आप सभी को नाम उनका पता है, वीरेंद्र राम है। खास बात ये रही कि कल सुबह सुबह ये खबर निकलकर सामने आई कि ईडी की कार्रवाई एक साथ 24 जगह पर शुरू हो गई है, जांच चल रही है, ईडी की टीम जो है जांच कर रही है। आज शाम तक ये खबर निकलकर सामने आई कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, जिसके घर पर लगातार ईडी जांच कर रही थी कागजातों के और तमाम चीज़ों के, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। ईडी जो है हिरासत में लेकर ईडी कार्यालय गई है और वहाँ पर पूछताछ चल रही है। इससे पहले कल ही ये खबर निकलकर सामने आ चुकी थी कि उनके घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए का जेवरात और इसके साथ साथ कई लग्जरी गाड़ी, जिसमें कि फॉर्चूनर, स्कोडा, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ जिसका नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, वो तमाम गाड़ियाँ जो है उनके घर से बरामद हुई है। रांची के साथ साथ रांची, पटना, सिवान, हरियाणा, नोएडा, कई जगह जहाँ पर भी उनके घर हैं या जायदाद हैं, वहाँ पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी। अभी हम लोग इस मामले में अपडेट तो देंगे, लेकिन जो खास बात यह है कि आखिर वीरेंद्र राम तक ईडी पहुँची कैसे, इसी बात को जो है आपको बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। सिर्फ 10,000 रुपये का लालच जो है कैसे वीरेंद्र राम को फंसा दिया, ये कहानी जब सुनिएगा तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे धीरे धीरे फंसते चले गए और आज इतने बड़े संकट में अभी वीरेंद्र राम पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो जेवरात और जो गाड़ियां मिली है वो बहुत तो अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए का जेवरात वगैरह झारखंड में तो यही कहा जाता है कि अंचल कार्यालय में कार्यरत किसी के घर में भी अगर ईडी सही से या फिर जो लोग हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के घर में भी अगर तो सही से अगर जांच किया जाए तो इतने रकम मिल सकता है, ऐसे कहा जाता है। मतलब बोल नहीं रहे हैं कि कोई अगर है, बहुत ऐसे लोग हैं जो ईमानदार भी हैं। लेकिन जो कार्रवाई चल रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी जा रही है उसका मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन जिस खास बात के लिए हम लोग लाइव इस वक्त जुड़े हैं, एक तो यही है कि अभी हम आप लोगों के साथ लाइव हैं तो वीरेंद्र राम से फिलहाल पूछताछ चल रही है ईडी कार्यालय में। हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो, हालांकि जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद हम लोग ज़रूर आपको सूचित करेंगे। लेकिन 10,000 रुपये के लालच में कैसे फंसकर वीरेंद्र राम इतने बड़े जांच की जद में आ गए, हमारे सहयोगी संजय बताएंगे। संजय, सिर्फ 10,000 रुपये के लालच में कैसे फंस गए वीरेंद्र राम और आज इतना बड़ा जांच जो है 24 जगह एक जगह लगातार छापेमारी चल रही है, कैसे हुआ? बिल्कुल, आज दूसरा दिन है और ईडी ने उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ भी ईडी कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि अब तक ईडी की तरफ से नहीं किया गया है और यही वजह है कि हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं ऐसी कोई खबरें जो है नहीं चला रहे हैं। देर रात तक हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग खबर है वो यही है कि महज 10,000 रुपये की लालच में जो है वीरेंद्र राम तक ईडी पहुंच गई। दरअसल ये मसला 2019 के नवंबर में 13 नवंबर को एक घटना घटी थी। आपको अगर याद हो, एसीबी ने वीरेंद्र राम के, ये जो वीरेंद्र राम जो अभी चीफ इंजीनियर हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है, इन्हीं के अधीन काम करने वाले एक जो अभियंता थे उनके ऊपर एसीबी ने कार्रवाई की थी और रंगे हाथ उन जो 10,000 रुपये वो घूस ले रहे थे और उसी के दौरान जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उनका नाम था जो सुरेश प्रसाद वर्मा। जमशेदपुर में वो वीरेंद्र राम के मकान में रहते थे। एक ठेकेदार का ही शिकायत था एसीबी में कि भाई ये जो है काम कराने के नाम पर और बहुत सारे ऐसे चीज़ था जिसको लेकर के उस ठेकेदार ने एसीबी को कोई एविडेंस दिया था, जिसके बाद एसीबी कार्रवाई करने पहुंची और रंगे हाथ जो है 10,000 रुपये लेते हुए सुरेश प्रसाद वर्मा, जो कि वीरेंद्र राम के ही अधीन काम करने वाले एक इंजीनियर थे, तो उनके यहाँ ये जब कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद जब एसीबी छापेमारी करने लगी उनके घर पे, तो वो जो बाद में पता चला कि जमशेदपुर में जिस घर में सुरेश प्रसाद वर्मा रह रहे थे वो घर वीरेंद्र राम का ही है।
और उस घर से तकरीबन 2,44,00,000 रुपया बरामद किया गया था। सुरेश वर्मा के ठिकानों पे छापेमारी जब करने लगी एसीबी, तो 2,44,00,000 रुपया उस वक्त 2019 में कैश बरामद किया गया था। आज भले ही अब तक 2 दिनों में जो छापेमारी हुई है उसमें कोई बड़ा अमाउंट कैश ईडी के तरफ से नहीं दिखाया गया है। जेवरात की बातें आ रही है कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का जो जेवरात है वो ईडी ने बरामद किया है। तो वो उस समय का जो मसला था, उस वक्त एसीबी ने बाकायदा पीई दर्ज करने के लिए जो है अनुमति भी मांगा था। अच्छा। और आप ये देखिए कि ये महज 10,000 रुपया, हालांकि एक मात्र 2 लाइन की खबर है, लेकिन इंटरेस्टिंग इतनी है कि अगर सुरेश प्रसाद वर्मा 10,000 रुपये घूस ना लिए होते और उस दौरान एसीबी वहाँ नहीं पहुँचती, एसीबी उनके घर पे जा कर के छापेमारी नहीं करती, ये 2,44,00,000 रुपया 2019 में नहीं मिलता, तो वीरेंद्र राम जैसे लोग तक जो है ईडी नहीं पहुंच पाती। वीरेंद्र राम जैसे लोग एक तरीके से देखे सनी तो ये सिस्टम में मतलब उस सिस्टम को खोखला करने वाला जो दीमक की तरह जो अधिकारी हैं, खास करके झारखंड में अगर इंजीनियरिंग विभाग में अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हालांकि हम लोग उनका नाम नहीं ले सकते हैं, जैसे ही ईडी या फिर कोई और एजेंसी जब कार्रवाई करती है तो हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आज के डेट में हो क्या रहा है, आप देखिए कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, पिछले साल मई से कार्रवाई शुरू हुई। पहले एक आईपीएस के यहाँ, आईएएस के यहाँ ये हुआ, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ हुआ, फिर नेताओं के यहाँ हुआ, मुख्यमंत्री तक जाकर के मामला पहुंचा, अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में है। फिर साहेबगंज के आईएएस से भी पूछताछ हुई, डीएमओ से हुआ। तो लगातार अधिकारी, नेता, आईपीएस, इन सब चीज़ों के पीछे जो है ईडी लगातार घूम रही है। और इसमें वीरेंद्र राम में इंटरेस्टिंग यही रहा कि वीरेंद्र राम, चूंकि देखिए ये जो रुतबा है इंजीनियरों का सरकार में, वो आम तौर पे जो गांव के इलाके में जो ग्रामीण बैठे हुए हैं वो भी समझते हैं कि कैसे एक जूनियर इंजीनियर जो है पूरा व्यवस्था चलाता है जी। तो आप इसको देखिए कि भाई कैसे चलाता है व्यवस्था। तो पैसे का जो सोर्स है, जो पैसा नीचे से जो ऊपर तक जाता है, उसका मेन जो कड़ी है यही लोग है। और वीरेंद्र राम जो है, वीरेंद्र राम कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिकल लोग के करीबी रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल लोग के करीबी नहीं रहते। तो आप देखिए कि जब 2019 में ही पीई दर्ज करने के लिए इनको बोला गया, अनुमति मांगी गई, सरकार भी चेंज हो गई, उसके बावजूद जो है अब तक पीई दर्ज नहीं किया गया। बाकायदा इनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिला। बाकायदा अभी आलमगीर आलम जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने इनकी सुरक्षा मुहैया, बॉडीगार्ड दिलाने के लिए जो है एक पत्र भी लिखे। तो ये सब जो प्रेम है नेताओं का, वो यूं ही नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है इन लोगों की। नहीं, नेता के पास तो वैसे भी कोई जाता है तो लिख देता है कि नहीं, आप चले जाइए, एक आम आदमी चले जाए, जो भी दर्शक यहाँ पे हैं, अपने विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री के पास चले जाएं और वो देखें कि क्या वाकई में नेता उनके लिए लिख पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनके अरे मिलना मुश्किल है। ये बुंडू के आसपास कहीं पुल कोई गिरा था तो कहा जाता है कि वीरेंद्र राम ही उसको पास वगैरह किए थे। कई ऐसे जरूर काम किए होंगे। देखिए, पैसा आप तभी कमा पाइएगा ना जब काम होगा। लेकिन काम कैसा हो रहा है, 10 रुपए का काम 15 रुपया में हो रहा है कि 50 रुपया में हो रहा है, इस पे ना देखना पड़ेगा। आप 1 फीट रोड बनाना है और जहाँ पे 100 रुपया खर्च है वहाँ एस्टीमेट आप बना दे रहे हैं 10,000 का, तो कमाई का हिस्सा तो बढ़ता है ना। तो वीरेंद्र राम जैसे लोग यही काम किया करते हैं और जो पैसा बचता है तो वो बढ़ता है। और ये पैसे का ही देन है ना कि लोग उनके लिए खड़े रहते हैं, पीई तक दर्ज नहीं होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ क्या हुआ है कि अभी बाबूलाल मरांडी जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है और उन्होंने कहा कि भाई आप पॉलिटिकली जो आपका जो विपक्ष में जो लोग हैं उसको तो आप पीई दर्ज करा करके बाकायदा आईपीआरडी से आप प्रेस रिलीज जारी करवा रहे हैं।
आपको याद होगा कि 5 जो मंत्री रघुवर दास के कैबिनेट में रहे थे, अमर बावरी, आपके रणधीर सिंह, लुइस मारांडी, नीरा यादव, ये सब जो मंत्रियों के ऊपर जो पी दर्ज हुआ, उसको लेकर के जिस तरीके से आईपीआरडी के तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था, तो उसी को आधार बनाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाई आप एक तरफ तो आप जो पॉलिटिकली आपसे जो लड़ रहा है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर दे रहे हैं और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र राम जैसे लोगों के ऊपर जो है आप कार्रवाई करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो अब तक जो ये मसला ईडी और वीरेंद्र राम तक जो चल रहा था, वो अब देखिएगा कि कल से जो है पॉलिटिकली जो है ये चर्चा की वजह बन जाएगी और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र लिख दिया है और बाबूलाल हमेशा पत्र लिखते रहते हैं। हालांकि बाबूलाल को जब सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो उनके पत्र का जवाब कितना मिलेगा वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल वीरेंद्र राम जैसे लोग, जो कि आप अमूमन ऐसे भी मीडिया के भीतर या जो पॉलिटिकल जो गलियारा है उसमें भी अगर आप बातचीत करेंगे तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि कार्रवाई नहीं होती है, इनका अपना दमखम है, पावर है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वीरेंद्र राम जैसे लोग ही एक जरिया है पैसा ऊपर तक जाने का। हाँ। तो अब सवाल यहाँ ये है कि 2 दिनों से जो लगातार पूछताछ वीरेंद्र राम से चल रही है, तो ये जांच का दायरा क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या जांच के जद में कई बड़े पॉलिटिशियन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और आप जो आपका जो सवाल है वो आप इसको ऐसे समझिए कि वीरेंद्र राम भले ही ईडी के दफ्तर में हैं, सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सांस किसी और, लेकिन सांस जो है झारखंड में कई लोगों का फूल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई जो गवर्नमेंट है उसको लेकर के, ये लोग ऐसे लोग हर सरकार में अपने आप को फिट कर लेते हैं, किसी की भी सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, तो ये लोग फिट कर लेते हैं। और ये लोग फिट कैसे कर लेते हैं? इनके पास क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला एक ही है, सब जगह क्या चलता है? पैसा चलता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पैसा ऊपर तक पहुँचाने का एक जरिया होते हैं जो चीफ इंजीनियर का पोस्ट होता है, तो ये तो ओपन टू ऑल है कि कोई टेंडर निकलता है तो उसमें किसका कितना परसेंटेज रहेगा। तो आखिर ये व्यवस्था परिवर्तन होगा? ईडी जो प्रयास कर रही है वो सफल हो पाएगा? नहीं, ईडी का प्रयास कोई आप अगर इस तरीके से अगर आप लेते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है ईडी, तो हम इसको भी हम ऐसे नहीं लेते हैं। मेरा जो समझने का जो नज़रिया है वो अलग तरीके से मैं देखता हूँ ईडी के कार्रवाई को लेकर के भी, कि ईडी, अब देखिए जब कोई भी ईडी हो, सीबीआई हो, सब उसी तरह कि सेलेक्टिव अप्रोच अगर कोई भी ले रहा है, उठा रहा है, तो उस पर तो सवाल होगा। चाहे वो ईडी अब भी अगर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, एसीबी कार्रवाई कर रही है, तो अब एसीबी की जो कार्रवाई है सनी, जो हुआ था बाबूलाल मरांडी और उनके जो मंत्री 4-5 रहे थे रघुवर दास के शासनकाल में, तो उन लोगों के ऊपर, तो वो सब तो देखने वाली बात होती है ना कि भाई उस समय आप कहे नहीं आप कुछ किए, अभी आप जो है सरकार बदलते ही फिर आप अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और वो भी तब जब चीज़ें बिगड़ रही थी, उस समय जब ये जारी किया गया 4-5 मंत्रियों के बारे में, उस समय हेमंत सोरेन घिरे हुए थे, तो कई सारी चीजें अभी हो गए। हाँ, अभी क्या हो रहा है उसमें, तो ये सब सेलेक्टिव अप्रोच है। आप ईडी हो, सीबीआई हो, एसीबी हो, तो मतलब बहुत ज्यादा अगर हम और आप मान लें कि भाई ईडी तो है, अब जो है पूरा एकदम भ्रष्टाचार खत्म करके ही ईडी अब मानेगी। तो मतलब इन सब चीज़ों से सिर्फ 2 ही चीज़ है कि एक भाई हम लोग खबर मिल जा रहा है, पढ़ ले रहे हैं, दूसरा है कि लोगों को संतोष और विश्वास बना रहे कि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है जो काम कर रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है। अब वीरेंद्र राम जैसा मतलब एक आदमी थोड़े है, कोई एक आदमी है क्या वीरेंद्र राम जैसा? लोग तो पूरा नेक्सस है, फिर पकड़िए आप। लेकिन चूंकि वीरेंद्र राम चर्चा में है, वीरेंद्र राम ईडी के हिरासत में है, वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, और ये जो इंटरेस्टिंग सा एक जो एंगल था कि भाई 10,000 रुपया लेते हुए इनके माथत काम करने वाला एक इंजीनियर कैसे जो है
घूस लेते हुए पकड़ाया और ईडी इन तक पहुंच गई। अच्छा, ईडी तो जल्दी ये मतलब डे टू डे अपना रिलीज जारी करके बताती नहीं है कि क्या मिला नहीं मिला। सूत्रों के हवाले से ही खबर निकल कर सामने आती है। तो वीरेंद्र राम मामले में क्या निकल कर सामने आया अब तक? कल तो ये बात निकल के सामने आई कि 1.5 करोड़ रुपए का जेवरात मिला है। आज ये बात सामने आई कि उनका फॉर्चूनर जो है वो जब्त किया गया है, और तीसरी बात जो है उन्हें डिटेन किया गया है और ईडी ऑफिस में पूछताछ की है। इसके अलावा कोई संपत्ति चल अचल ऐसी कोई बरामदगी हुई है, कोई सूचना आपके पास? नहीं, आधिकारिक कोई सूचना नहीं है सनी। वो आधिकारिक सूचना जैसे ही आएगी तो हम लोग खबरों के जरिए द फॉलोअप के माध्यम से हम लोग अपडेट करेंगे ही। लेकिन चूंकि अब ईडी अब जब कोर्ट जाएगी, जैसे ही इनको गिरफ्तारी दिखाएगी ईडी, तो हो सकता है कि वहाँ पे अपनी चीज़ें सबमिट करे कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, क्या क्या इनके यहाँ छापेमारी में पकड़ाया नहीं पकड़ाया, क्या क्या बरामद हुआ है। तो अब तक तो कोई ठोस अपने ईडी के तरफ से नहीं आया है, लेकिन फिलहाल यही है कि ईडी पूछताछ कर रही है और वीरेंद्र राम कितना ईडी के सवालों का जवाब देते हैं, क्वेश्चन कैसा सेट किया गया है, क्या वीरेंद्र राम सिलेबस कि उनके सिलेबस के बाहर का सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि ये सब चीजें होती रहनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, सांकेतिक ही सही, ठीक है, सेलेक्टिव अप्रोच के जरिए ही सही, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये तो मसला बड़ा गंभीर है। भ्रष्टाचार एक ऐसा ये हो गया है कि आप कुछ भी कर लें, मतलब कुछ नहीं होना, संभव नहीं है कि कोई भी आकर के इसको ख़त्म कर दे। नस्ली तौर पे मतलब जो होता है ना कि बेईमान हो जाना, उस टाइप का एकदम माहौल बन गया है। तो बिल्कुल आप सवाल कैसा सिलेबस के अंदर का है कि बाहर का, ये पूछ रहे हैं। लेकिन झारखंड में तो अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की परीक्षा का क्वेश्चन ही आउट हो गया था तो अब इस जो सवाल जवाब का सेशन है, इसमें क्या होता है? आपको याद होगा कि जीएसएससी जो जेई का परीक्षा लेने वाली थी और क्वेश्चन ही पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो है एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। उस मामले में भी देखिए, जो छोटा पिद्दा था वो पकड़ा गया और उस जांच को वहीं पर रोक दिया गया। जो डीएसपी नीरज कुमार जांच कर रहे थे इस मामले को, क्वेश्चन आउट का, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब वो पूरा जांच बैठ गया। ग्रामीण एसपी उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जबकि जो संकेत छात्रों ने छात्र जो है शुरू से संकेत दे रहे थे, वो संकेत ऐसा था कि इसमें बड़ी मछलियां फंस सकती थी, कि कैसे छात्रों के, युवाओं के भविष्य से खेला जाता है, कैसे कोई एजेंसी क्वेश्चन आउट कर देती है, उसे बेच देती है बाज़ारों में, सबके हाथों तक पहुंच जाता है। तो इसका भी जांच नहीं हुआ। तो खैर, इंजीनियर का तो जांच हो रहा है। अब देखिए कि इसमें ईडी क्या कुछ निकाल के सामने लाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और इसी तरह जांच का दायरा, चाहे ईडी हो या एसीबी हो, कोई भी एजेंसियां हो जो जांच करती है, उसकी जद में एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। और ये जो पूजा सिंघल से कार्रवाई शुरू हुई, जो 6 मई को पूजा सिंघल के घर पर जो छापेमारी हुई, उसके बाद उनके सीए सुमन कुमार के घर करीब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए कैश। तो इन सब मामलों को देखकर कम से कम झारखंड में लोगों को तो चेत जाना चाहिए कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके साथ भी गलत होगा। लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ अवैध खनन के मामले में कार्रवाई होती है, दूसरे तरफ अवैध खनन फिर से शुरू हो जाता है। तो अब देखना होगा कि आखिर ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई होती है और वीरेंद्र राम के साथ क्या कुछ होता है। शुक्रिया।